इनपुट एंड आउटपुट जो फंक्शन है ना, वो प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी डेटा को इनपुट कराते हैं और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो इनपुट कराने के लिए हमको स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी मैसेज प्रॉम्प्ट करना है, लिखना है स्क्रीन पर, वो बताएगा हमें कि आगे हमको क्या करना है। मतलब कि वो हमको इंस्ट्रक्ट करेगा। इनपुट के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो इंस्ट्रक्ट करेगा यूज़र को कि आगे क्या काम करना है। और आउटपुट जो होता है उसका मतलब ये है कि जो भी आपने काम कराया है, जो भी आपने प्रोसेस कराई है, उसका रिजल्ट जो है हमको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तब हम आउटपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो बेसिकली हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड हमारा जो सिलेबस चल रहा है और लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं और मैं ले लेती हूँ हाइलाइटर यहाँ से। ठीक है, तो sometime a program needs to interact with the users to get some input data and information from end user and process to give desired output. In Python, we have the input function for taking the user input and the input function from the user to enter data. It accepts all user input as a string. The user may enter a number of string, but the input function treat them as string only. ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो चीजें मैंने बोल दी है सेम एज वही है कि अगर आपको यूजर से किसी भी तरह का इनपुट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए आप इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, जो कि डेटा प्रॉम्प्ट होगा आपका स्क्रीन पर, उसको आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे आगे। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। ये ना क्या करेगा, जितने भी आप इनपुट देंगे उसको स्ट्रिंग की तरह ही हैंडल करेगा। कुछ भी देंगे आप, चाहे आप टेक्स्ट दें, चाहे आप नंबर दें, फ्लोट नंबर दें, कुछ भी दें, उसको वो एज अ स्ट्रिंग ही रीड करेगा। द यूजर में इंटर अ नंबर और स्ट्रिंग, कुछ भी आप दीजिए, नंबर दीजिए, स्ट्रिंग दीजिए, स्पेशल सिंबल दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन इनपुट फंक्शन जो है उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, उसको पढ़ेगा। इसका जो सिंटेक्स होता है सिंपल होता है। इनपुट और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर वो स्ट्रिंग होगी जो आप स्पेशली स्पेसिफाई करना चाहते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका मैनुअली ये जो सिंटेक्स है, इनपुट प्रॉम्प्ट, मतलब इनपुट आपको यूज करना है और प्रॉम्प्ट के अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग आपको दे देनी है। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रियर टू टेकिंग इनपुट एंड इट्स ऑप्शनल। ठीक है ना, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ प्रॉम्प्ट इज स्पेसिफाइड फर्स्ट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन आफ्टर विच द यूजर कैन एंटर द डेटा। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग लिखी गई है तो पहले वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, इसके बाद ही यूजर कुछ भी उसमें इंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, इनपुट टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट में केवल वही होगा कि एग्जैक्टली exactly आप जो जो टाइप कर रहे हैं वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग एंड असाइन टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। द असाइनमेंट ऑपरेटर एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिंग द एंटर की। ठीक है, अगर आपको टर्मिनेट करना है उस लाइन को तो आप सिंपली इंटर प्रेस करके आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले इसको मैं रन करके भी बताऊंगी, आप इसको देख लीजिए पहले। जैसे एक वेरिएबल है एफ नेम और इसमें इनपुट फंक्शन यूज हुआ है, और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये पूरा प्रॉम्प्ट कहलाया ये इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी इनपुट के अंदर डबल कोट्स, कोई भी चीज आप लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज एरर प्रॉम्प्ट होगी। और जैसे ही आप ये लाइन को लिखेंगे देन इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे सबसे पहले क्या होगा, इंटर योर फर्स्ट नेम, और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले आपका वही लेटर, वही डिजिट, वही स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी जो आप डबल कोट्स के अंदर इनपुट फंक्शन में देंगे। चलिए इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं वीएस कोड पे। ठीक है, और जूम आउट कर लेने पर क्या होगा, जो टेक्स्ट हैं वो थोड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, इतना काफी है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर स्क्रीन कैसा है, क्या है, मैं और चेंज करूं, दूसरा थीम रखूं या यही अच्छा है। जो भी है उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, चलिए तो हम कर लेते हैं इसको प्रैक्टिकल। इनपुट के लिए हम देख रहे हैं, सो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्या, इनपुट करा ले, सिंपल सा करा लेते हैं। सबसे पहला हम कर लेते हैं नेम, और नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम दे देंगे, सॉरी इनपुट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो हम लगाएंगे इनपुट,
और इसके अंदर हम दे देंगे वैल्यू, और वैल्यू जो होगी वो होगी सपोज इंटर योर नेम। ठीक है, और इसको जो फर्स्ट लाइन है इसको ही हम रन करा देते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पे आ गया इंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना नाम SHASHI और देन इंटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है हमने जो भी लिखा है इनपुट के अंदर वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, और इंटर योर नाम नेम जो ये बोल रहा है वो हमने नेम प्रिंट कर दिया, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप वहाँ कुछ नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, सपोज मैंने रन किया, ठीक है, और रन करने के बाद मैं यहाँ कुछ भी नहीं दे रही हूँ, इंटर योर नेम ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, सिंपल अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती हूँ तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन हम देखते हैं, अभी हमने नेम कराया, दूसरा हम कराते हैं एज, और एज इज इक्वल टू सेम चीज हम लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम कोई मैसेज लिखेंगे। ठीक है, और मैसेज हमने लिख दिया इंटर योर एज, बिल्कुल सिंपल सा लेंगे, और चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटर योर नेम पूछ रहा है क्योंकि पहला वाला जो हमारा फंक्शन है वो इनपुट मांगेगा, उसके बाद दोबारा दूसरा होगा इवेल्यूएट, एक काम होने के बाद दूसरा। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना नाम, अपना नाम नहीं देती हूँ, इस बार एज देना पड़ेगा, MOHAN मोहन। ठीक है, और मोहन जैसे हमने नेम किया तो दूसरा वाला जो हमारा मैसेज है वो प्रॉम्प्ट हुआ, और दूसरा वाला इनपुट मैसेज क्या है हमारे पास, इंटर योर एज। तो हमारे जो भी है मोहन का एज सपोज 19, तो मैंने दे दिया, और इसके बाद जब मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इंटर योर नेम देन इंटर योर एज। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट है, तो एज अ स्ट्रिंग ये 19 को भी एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये नेम को रीड कर रहा था। अगर अब मैं कर देती हूँ इसको, इसका डेटा टाइप चेंज, इसको मैंने कर दिया इनपुट, और इधर भी लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कराती हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ देती हूँ क्या, नेम मोहन। ठीक, अब इसने पूछा मोहन की एज, और मैं दे देती हूँ मोहन की एज 19। ठीक है, मोहन की एज मैंने दे दी क्या, 19। अब मोहन की एज मैंने 19 दे दी, तो अब बताइए कि ये क्या होगा, ये दे रहा है हमारे पास वैल्यू एरर। क्यों वैल्यू एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, एज जो है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया है, यानी कि अब वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा, अब वो डिजिट में वैल्यू लेगा, इसलिए इसने वैल्यू एरर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने स्ट्रिंग को किस में टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्टिंग क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको हमने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। डेटा टाइप वाला सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो ये आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज डेटा टाइप का जो वीडियो बना हुआ है उनको जरूर विजिट करिए जाकर के चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीजर में किया है इसलिए ये वैल्यू नहीं ले रहा है। अब ये किस टाइप की वैल्यू लेगा, कब एरर नहीं आएगी, एरर आपकी तब नहीं आएगी जब आपने इसको एंटर किया और आप इसकी अप्रोप्रिएट एज देंगे, तो ये वैल्यू ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके अलावा आप इसको फिर से रन करिए, और अगर इसके अलावा आप और कोई वैल्यू देते हैं तो भी आपका एरर यहाँ पे, मैं कर दे रही हूँ इंटर नेम मैंने नहीं दिया फिर भी, क्योंकि दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ एज 34.5। अब क्या होगा, अभी भी आपके पास एरर आ रही, क्यों, क्योंकि हमने टाइप कास्टिंग इंटीजर टाइप का किया है, हमने फ्लोट या फ्रैक्शनल ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसलिए केवल ये इंटीजर वैल्यू ही लेगा क्योंकि हमने इसका एक टाइप फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि इनपुट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है कि यूजर अगर कोई मैसेज प्रॉम्प्ट कराना चाहता है स्क्रीन पर तो वो इनपुट फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट वाला मेथड। इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट
के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे और उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ढेर सारा प्रैक्टिकल कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनपुट करा करके आप देख लीजिए, यहाँ पे मैसेज प्रॉम्प्ट करा करके देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट सेक्शन को कमेंट बॉक्स को यूज करिए और उसमें जरूर अपनी प्रॉब्लम्स को या जो भी है उसको आप उसे आप वहाँ पे लिखिए। है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।